गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंथम के बारे में। किसके बारे में? बैंथम। ठीक है, जैसे ही बैंथम का नाम आता है आपको बिल्कुल क्लिक हो जाना चाहिए उपयोगितावाद। ये उपयोगितावाद की इर्द गिर्द इनका पूरा सिद्धांत घूमता रहता है। किसके आगे पीछे? उपयोगिता के। वो भी कौन सी उपयोगिता? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के, अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख। ठीक, यह आपको बिल्कुल रट लेना है। जैसे ही बैंथम का नाम आता है वैसे ही अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक, ये अपना क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा देखो, मैं आपको कहता हूँ बैंथम जो है, एक तो उपयोगितावाद क्लिक होना चाहिए और दूसरा चीज क्या क्लिक होना चाहिए? भैया का जन्म। तो इनका जो जन्म है एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी थे वो क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। भैया जब पिताजी वकील है मतलब घर में कानून हो गया जो, ठीक है, कानून, नियम, लॉज, ठीक है, प्रिंसिपल्स, पनिशमेंट्स, जुडिशरी, इनकी बात तो हुआ करती होगी। तो जैसा मैं हर उसमें बोलती हूँ, जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है उस हिसाब से वो क्या देता है? अपने विचारों को देता है। तो यही चीज क्या हुई? बैंथम के साथ हुई। उनके आप बुक्स के नाम ले लो, ठीक है, तो बुक्स उनकी क्या रहेगी? पूरी इन्हीं वर्ड से रिलेटेड होगी। देखो मैं आपको उनकी बुक्स बताती हूँ। देखिए, आपका समय नहीं खराब हो तो मैंने बुक्स को लिख लिया था, ठीक है, कि बैंथम की जो मेन बुक है वो कौन सी है? अ फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। अ फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये उनकी फेमस बुक है। जैसे हमने बाकियों की बुक याद करी है वैसे ही इनकी बुक है अ फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बुक है इनकी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोड्स ऑफ लेजिस्लेशन। वकील समझ के पढ़ो पूरा। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोड्स ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट इनकी बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इनकी बुक जैसी है, ठीक है, इनके सिद्धांत जैसे हैं वैसे इनकी बुक्स है। नेक्स्ट इनकी बुक आती है रैशनेबल ऑफ पनिशमेंट एंड लॉ। ठीक है, रैशनेबल ऑफ पनिशमेंट एंड लॉ। फिर नेक्स्ट आती है द ट्रीटीज ऑन जुडिशरी एविडेंस। ठीक है, तो आप बुक देख पा रहे हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोड्स ऑफ लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल लॉ, पनिशमेंट एंड लॉ, जुडिशरी एविडेंस। ठीक है, तो ये सब क्या है भैया? ये सब एक वकील के काम है। तो इनकी बुक्स भी क्या है? वैसी है। तो अब हम पढ़ते हैं इनका, क्या पढ़ते हैं? इनका सिद्धांत कि उन्होंने क्या दिया है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया जो बैंथम है वो क्या है? वकील है। उन्होंने क्या दिया है? उपयोगितावाद दिया है। और जो उपयोगितावाद है वो सबसे पहले किसने मतलब देखा जाए तो क्या दिया था? एपिक्यूरियन संप्रदाय में उपयोगितावाद का यूज हुआ था। कौन संप्रदाय में? एपिक्यूरियन संप्रदाय में। ठीक है, तो हमने क्या बताया भैया? जो उपयोगितावाद है, उपयोगितावाद का सबसे पहले यूज क्या हुआ? एपिक्यूरियन संप्रदाय में। ठीक है, पर भैया बैंथम ने कहाँ पढ़ा? अब वो उस संप्रदाय के तो थे नहीं, तो बैंथम ने इसको कहाँ पढ़ा था? एक बुक में। ठीक है, एक बुक में पढ़ा था। वो बुक थी एन एसे ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी बुक थी? एन एसे ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इस बुक को इन्होंने पढ़ा और इसी बुक पे उनका देखो फर्स्ट बुक का नाम क्या है? द फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, है ना? क्या है? द फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। और इस बुक में ये जिस महाशय ने लिखी थी उन्होंने ली थी हडसन की एक बुक है। किसकी? हडसन की एक बुक है। हडसन ने उसमें लिखा था अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। तो इन्होंने ये इस बुक में हडसन की इस लाइन को लिखा गया था, अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख। तो बैंथम ने इस बुक को पढ़ा तो इस लाइन को पढ़ा, तो ये लाइन तो दिमाग में उनके बैठ गई। किसके? बैंथम के। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात करी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं भैया? बैंथम उपयोगितावादी है। अब मैं आपको एक बात बताओ, आपने जब फर्स्ट यूनिट पढ़े होगी तो उसमें उदारवादी पढ़े होंगे। उदारवादी में आपने नाम पढ़ा होगा किसका? बैंथम का। ठीक है, अब ये कौन से उदारवादी है? नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब राज्य के हस्तक्षेप को कम बोलते हैं। ठीक है, कम से कम राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक, मतलब क्या हुए? ये व्यक्तिवादी हुए। व्यक्तिवादी मतलब क्या हुए? बिल्कुल कनेक्ट करते जाओ। व्यक्तिवादी मतलब कौन हुए? पूंजीवादी के समर्थक हुए, पूंजीवाद के। ठीक है, समझ में आ रही है? स्वतंत्रता की बात करो तो इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया होगा।
अब आप खुद सोचो, बेंथम वकील के परिवार में है, उनके पास क्या कमी है पूंजी की। ठीक है, समझ रहे हो, जैसी कंडीशन होगी वो उस हिसाब से देगा भैया बंदा। ठीक है, तो नकारात्मक उदारवादी थे, कम राज्य को कम से कम बोलते थे, व्यक्तिवादी थे और पूंजीवादी थे। अब व्यक्तिवादी के साथ साथ ये उपयोगितावादी भी थे, मतलब अधिकतम लोगों के सुख की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, राज्य को कम बोल रहे हैं अब, पर अधिकतम लोगों की बात भी कर रहे हो। तो इन्होंने क्या बोला, बेंथम महाशय ने बोला, क्या बोला, ये है हमारा राज्य, और राज्य नहीं, यहाँ ये इसको राज्य बोल सकते हैं हम, राज्य है हमारा, और राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए सिर्फ इतना, कितना होना चाहिए, सिर्फ इतना। और ये क्या है, कानून। राज्य का हस्तक्षेप किसके माध्यम से होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कानून के माध्यम से। ठीक है, इसको कानून बोल सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको सत्ता। ठीक है, क्यों किसने इन्होंने सत्ता रखी है, क्योंकि इनका ये कहना था कि ठीक है आपको पूंजी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए दूसरे की, मतलब पूंजी का अधिकार तो है, क्योंकि भैया वो अमीर है, वो पूंजी का क्या ही बोलेगा। लेकिन कुछ लोगों की शिक्षा हो गई, राजनीतिक है ना, शिक्षा हो गया, सामाजिक सुधार हो गया, तो वो सब काम आप किससे करो, कानून बना के करो, लोगों का कल्याण भी करो। तो उन्होंने दोनों बातों को अपनाया था। ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखो, इसके अलावा राज्य में कानून या सत्ता बनाने की बात क्यों करी, भाई ये दो व्यक्ति है, ठीक है, दो लोगों की बात करते, चार की बात नहीं कर रहे, ये दो व्यक्ति हैं। अब इसको जिसमें सुख हो रहा है, इसको उसमें दुख हो रहा है, या बोल सकते हैं भैया इसको किसी बिजनेस में फायदा हो गया और इसको किसी बिजनेस में लॉस हो गया, मतलब इसी के बिजनेस से इसको फायदा हुआ अगर, तो अगर वो गलत तरीके से फायदा ले रहा है और ये पूंजी मतलब बढ़ा रहा है तो वो गलत है ना भैया। तो वो कौन रोकेगा, राज्य रोकेगा। तो एक प्रकार से ये पूंजीवाद के लिए हुआ ना। ठीक है, मतलब पूंजीवादी भी आपस में, ऐसा तो है नहीं कि सब एक दूसरे के बहुत भले हैं, ठीक है, बहुत मतलब सब एक दूसरे का भला समझते हैं, वो तो और ज्यादा वाले रहते हैं। ठीक है, मतलब जहां से मिल जाए वहां से ले लो, अवसरवादी होते हैं पूंजीवादी। ठीक है, तो इन्होंने इस टाइप की कानून की बात करी है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, एक बिल्कुल सीधा से मैं बताती हूँ, इन्होंने जो उपयोगिता की बात करी उसमें सुख है और दुख है। इनका यह कहना था कोई व्यक्ति जो है वो दो चीजों के लिए काम करता है, ठीक है, और उसका अंतिम में उसको क्या मिलता है, या तो सुख मिलता है या तो दुख मिलता है। हम कोई भी चीज करेंगे, कोई भी कर्म करते हैं तो हम किसी सुख को पाने के लिए और दुख को दूर करने के लिए करते हैं, इनका ये कहना था। इस प्रकार इन्होंने 14 सुख और 12 दुखों की बात करी। इसके साथ ही इन्होंने कहा था जो सुख होता है वो उसमें मात्रात्मक अंतर होता है। क्या होता है, मात्रात्मक अंतर होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे को आपने टीवी पे वो लगा के दे दिया, निक जूनियर लगा के दे दिया, तो निक जूनियर जैसे ही आप लगाओगे बच्चा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसको सुख मिलेगा। ठीक है, और वहीं पे एकदम जैसे बच्चा सो गया और आपका मैच स्टार्ट हो गया है, तो आपने मैच लगा लिया, ठीक है, सोने टीवी पे, तो भैया आपको भी वो सुख मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अलग अलग है ना, तो प्रत्येक एज के हिसाब से हमारे अलग अलग होते हैं। तो इनका कहना था कि उसमें गुणात्मक रूप तो एक होता है कि हम सुखी हैं या दुखी है, लेकिन उसकी मात्रा में अंतर होता है। ठीक है, एकदम मतलब मैच स्टार्ट हुआ और बच्चा सोया तो मात्रात्मक बहुत तेज बढ़ जाएगी कि अरे वायर मतलब अवसर पे सो गया, मतलब वो है ना, उसी टाइम पे सो गया तो अपन को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मात्रात्मक सुख हुआ होगा अपने को। ठीक है, अब मात्रात्मक दुख की बात करें, भैया मैच स्टार्ट हुआ और एकदम से लाइट चली गई, तो मात्रात्मक दुख कैसा होगा, बहुत भयंकर ही दुख होगा ना अपने को। तो आ रही है बात समझ में। तो मात्रात्मक रूप से होता है, गुणात्मक रूप से तो दो ही होगा, या तो सुख या तो दुख। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। ओके, अब इन्होंने जब कानून की बात करी है तो कितने कानून की बात करी है, मैक्सिमम जो है उन्होंने 4 कानूनों की बात करी है, पर इनके कानून थोड़े से अंतर्राष्ट्रीय उस पर भी चले गए। क्यों, इनकी बुक देख लो। ठीक है, तो इन्होंने 4 प्रकार के कानून की बात करी है। एक है नागरिक कानून, ठीक है, एक है फौजदारी कानून, एक है संवैधानिक कानून, और एक है भैया अपना अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून। ठीक है, तो इन्होंने 4 प्रकार के कानूनों की बात करी। ठीक है, और उनका क्या कहना था, ये जो कानून होते हैं, ये तो 4 कानून हैं, चारों की जो होती है क्या बोल सकते हैं, ये चारों की जो व्यवहारिक रूप होता है तो वो 4 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका नैतिक हो सकता है। नैतिक कानून कुछ ऐसे होते हैं कि भैया
किसी का अपमान नहीं करना तो एक नैतिक कानून है। आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, झूठ बोलना या फिर चोरी चकारी करना, ये सब नैतिक कानून इसके द्वारा बनाए जाते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है, ठीक है। तो ये जो होते हैं नैतिक कानून होते हैं, इनका संबंध कहां से होता है, हमारे मन से होता है, ठीक है। शारीरिक होते हैं, क्या होते हैं, शारीरिक कानून होते हैं कुछ कि आप कैसे कानून होना चाहिए, ठीक है। धार्मिक कानून होते हैं, धार्मिक कानून मेनली हमारे आचरण से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं भैया, हमारे आचरण से, ठीक है, कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो ये सब राज्य बताता है ना, आपका धर्म के हिसाब से ऐसा नहीं कि आप देव बलि पे बलि चढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो आचरण को आपको शो करता है, उसके लिए हम बनाते हैं धार्मिक कानून, ठीक है। और एक होता है राजनीतिक कानून। तो राजनीतिक कानून तो भैया आप लोगों को पता है ना। तो राजनीतिक कानून में 2 प्रकार के कानून होते हैं। अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, और अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आपको दंड मिलेगा। अब इसके बदले में ये सब क्या है, राज्य करेगा। अब इसके बदले में आपको क्या क्या मिलेगा, 4 चीज मिलेगी। कौन सी 4 चीज, सुरक्षा है ना, एक वो होता है ना पेटेंट होता है, तो अमीर लोगों की बात है ये पेटेंट, ठीक है। तो सुरक्षा मिलेगी, कानून होगा, राज्य होगा, क्योंकि भैया चारों लोग अमीर है तो चारों में किसी को तो न्याय करना पड़ेगा, तो ये कानून करेंगे उससे न्याय, ठीक है। तो बेंथम से याद रखना, तो बेंथम ने राज्य को सीमित बताया है, लेकिन एक सत्ता की बात करी कि राज्य को होना चाहिए, बट इसलिए होना चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को सुख प्रदान कर सके, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए करते हम, ठीक है, हमारी आजीविका के लिए, कि कुछ लोगों का ऐसा है कल्याण करना भी जरूरी है जो पिछड़े चुके हैं, ठीक है। हमारी संपन्नता के लिए जरूरी है राज्य का होना, ठीक। और प्लस में हमारी समानता के लिए भी राज्य का होना जरूरी है। तो ये 4 चीजें बताई थी बेंथम महाशय ने। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है कि बेंथम क्या थे, ठीक। अब अपना मेन क्या निकलता है, बेंथम जी की बात करें तो अपना मेन क्या निकलेगा बेंथम के बारे में। जैसे ही बेंथम का नाम आया वैसे ही क्लिक होना चाहिए उपयोगितावाद। क्या क्लिक होना चाहिए, उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ठीक। इसके साथ ही अपने का क्या क्लियर होना चाहिए बेंथम के साथ, उनकी बुक का नाम, कौन सी बुक का नाम, अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। बाकी बुक्स भी मैंने आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और इन महाशय का कहना था कि ये राज्य है, ठीक है। राज्य की इच्छा जो है, राज्य की जो इच्छा है वो क्या है, कानून है। राज्य की इच्छा क्या है, ये क्या है, कानून है, ठीक है, दिख रहा है, ये राज्य की इच्छा है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, अधिकतम सुख, अधिकतम सुख। तो इस कानून के जरिए वो अधिकतम सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो बेंथम में ये डायग्राम बना लो, कभी नहीं याद हो तो, ठीक है। ये है इच्छा जो सभी लोग चाहते हैं, चारों लोग, चारों अमीर लोग, ठीक है। और यह अधिकतम सुख जितनों का हो पाए। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे बेंथम भाई साहब। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पे, कल पढ़ेंगे, कल क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।